15 जनवरी 2023 नेपाल का एक सिटीजन पोखरा एयरपोर्ट के सामने अपने घर के छत में वीडियो बना रहा था। तभी उसे एक प्लेन दिखाई दिया और वो उस प्लेन को ही कैप्चर करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने ये नोटिस किया कि ये प्लेन अचानक से नीचे गिरने लगा और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। कैसे ये प्लेन बेकाबू होकर नीचे गिर गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। रविवार 15 जनवरी 2023 सुबह के 10 बजे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू यति एयरलाइन फ्लाइट 691 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। 68 पैसेंजर्स में से 5 इंडियंस भी थे। इसके अलावा ज्यादातर लोग नेपाल से ही थे। धीरे धीरे प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ के लिए निकल पड़ा। प्लेन को सीनियर कैप्टन मिस्टर कमल और लेडी को पायलट अंजू उड़ा रही थी। ये उनकी लास्ट फ्लाइट थी एज अ को पायलट। इसके बाद वो कैप्टन बनने वाली थी। बताया जा रहा है कि इनके हस्बैंड भी एक पायलट थे जो यति एयरलाइन में ही फ्लाइट उड़ाया करते थे। कुछ सालों पहले उनका प्लेन भी क्रैश हो गया और हादसे में उनके पति की भी मौत हो गई। मौसम बिल्कुल साफ था। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच से ये प्लेन मजे से उड़ता जा रहा था। इस प्लेन को घंटे उड़ान भर के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये है नेपाल में। अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर हमें 2 एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये है पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लोकल प्लेन्स ही टेक ऑफ और लैंडिंग किया करते थे। 15 दिन पहले ही 1 जनवरी को नए साल के शुभ अवसर पर पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट को बंद करके 3 किलोमीटर दूर एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिप्लेस कर दिया गया और इस तरह से पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल गया। फ्लाइट 691 को यहीं इसी एयरपोर्ट की रनवे नंबर 30 पर लैंड करना था। फ्लाइट 691 पोखरा एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। पायलट धीरे धीरे लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लैंडिंग की तैयारी करने लगा। एटीसी ने कहा कि आप रनवे 30 पर लैंड कर सकते हैं, पर पायलट ने एटीसी से ये रिक्वेस्ट किया कि हम रनवे 12 पर लैंड करना चाहते हैं। कुछ ही मिनटों में ये प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगा के रनवे नंबर 12 से अलाइन होकर लैंडिंग करने के लिए नीचे आने लगा। पैसेंजर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लेन लैंड करने के बजाय एयरपोर्ट का चक्कर क्यों लगा रहा है। किसी भी शख्स को ये पता नहीं था कि कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन क्रैश होने वाला है। छत के ऊपर से एक शख्स वीडियो बना रहा था। तभी अचानक से ये प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ गया और कुछ ही सेकंड्स में हुआ एक जोरदार धमाका। देखते ही देखते ये प्लेन आग की लपटों में घिर गया। ये प्लेन हादसा पुराने पोखरा एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ। तुरंत ही स्थानीय निवासी आग बुझाने में लग गए, पर ये आग इतनी तेज थी कि घायल पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलने में नाकामयाब रहे। इस हादसे में 72 लोगों की जान चली गई। जिंदगी कब करवट बदल लेती है साला पता ही नहीं चलता। बस एक पल में ही सैकड़ों घरों में मातम छा गया। आखिर ये हादसा कैसे हुआ? फ्लाइट 691 हो सकता है स्लो स्पीड स्टॉल में चला गया हो, क्योंकि प्लेन को लैंड कराते वक्त प्लेन के स्पीड को मिनिमम रखा जाता है। इस वीडियो क्लिप में हम साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन का नोज जरूरत से अधिक ऊपर है। एंगल ऑफ अटैक काफी बढ़ चुका है। ऐसे केस में हवा बहुत ही तेजी से प्लेन से टकराती है और प्लेन में ढेर सारा ड्रैग क्रिएट होता है। ये ड्रैग प्लेन को और भी धीमा करने की कोशिश करने लगती है। यही वजह है कि प्लेन को लैंड कराते समय इसके नोज को अधिक ऊपर नहीं रखा जाता। यति एयरलाइन फ्लाइट 691 ATR-72 मॉडल का प्लेन था। ATR-72 का मिनिमम स्टॉल स्पीड लगभग 80 नॉट्स होता है। अगर प्लेन का स्पीड इससे कम हो जाए तो प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। मुझे लगता है फ्लाइट 691 के साथ बिल्कुल ही ऐसा हुआ होगा, लेकिन स्टॉल कंडीशन में प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद होता है, लेकिन ये प्लेन रोल नहीं करता। वीडियो क्लिप में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये प्लेन लेफ्ट की ओर रोल कर रहा है। आखिर इसकी मुड़ने की वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, इस वीडियो क्लिप के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि ये प्लेन एकदम सीधे सीधे लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। तभी ये थोड़ा सा लेफ्ट की ओर मुड़ गया। वीडियो को आगे पीछे करके अगर हम देखते हैं तो हमें आसानी से ये दिख जाता है कि ये प्लेन बहुत ही थोड़े मात्रा में रोल हुआ था। पायलट्स इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। इवन पायलट को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कम स्पीड में अगर प्लेन रोल करने लग जाए तो ऐसे केस में पायलट्स को इसे काउंटर करने के लिए प्लेन को राइट की ओर रोल कराना पड़ता है ताकि ये सीधा हो जाए। ऐसा करने के लिए प्लेन में रडर होता है। पायलट आसानी से इस रडर पेडल का इस्तेमाल करके प्लेन के एक तरफे झुकाव को सही कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरुआत में प्लेन थोड़ा सा रोल हुआ,
हो सकता है यहाँ पर पायलट ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश किया हो, लेकिन आगे के कुछ सेकंड्स में हम देख सकते हैं कि ये प्लेन सीधा होने के बजाय और भी तेजी से लेफ्ट की ओर झुकने लगा। दोस्तों, इसकी एक वजह हो सकती है रॉन्ग इनपुट का इस्तेमाल करना। प्लेन में एलिरॉन्स होता है, ये एलिरॉन्स प्लेन को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में रोल करा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई फ्लाइट 691 लेफ्ट की ओर रोल कर रहा था, तब रडर पेडल का यूज करके इसे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन प्लेन का एलिरॉन्स भी तो प्लेन को लेफ्ट राइट की ओर रोल करा सकता है, तो पायलट्स इसका यूज क्यों नहीं कर सकते? वेल दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मुझे भी ये लगता है कि पायलट ने रडर का यूज ना करके उन्होंने एलिरॉन्स का यूज किया होगा, जिससे ये प्लेन और भी तेजी से झुकता गया और फाइनली ये क्रैश हो गया। इसे हम एविएशन के लैंग्वेज में कहते हैं एलिरॉन रिवर्सल। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हादसा इसी एलिरॉन रिवर्सल की वजह से हुआ होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है।